हम सब उन 6 जजेस को सल्यूट करते हैं, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। उन्हें पहली दफा एक हाई कोर्ट, तकरीबन मुकम्मल हाई कोर्ट ने खुलकर ये बात कही है कि हमारे काम में खुल्लम खुल्ला ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है अपने मकसद के, अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले जो उनको नापसंद है उनको रोकने के लिए। लिहाजा पहली बात तो इसकी, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार बड़ा सख्त मुतनाज़ा हुआ है इस खत के साथ, क्योंकि ये बारहा उनके नोटिस में लाया गया इन जजेस ने कि क्या हो रहा है, क्या जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हो रहा है और जो कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी इसे हवाला दिया है, उनके साथ क्या हो रही है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। तो इसलिए उनका जो इस मामले में रोल है वो काबिल कदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये क्यों इसमें इंटरफेयर करती हैं, क्या काम है उनका जजेस के साथ, क्यों वो जजेस के साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब है कि मखसूस फैसले लेने की कोशिश है और जो इंडिपेंडेंट फैसले हैं उनके रस्से रोकने की कोशिश है। इसलिए इसमें हमारी सबकी, ये सारे पाकिस्तान के वकला की ये मुतालबा है कि आप इसके बारे में जुडिशल कमीशन मुकर्रर होना चाहिए और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि आप सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाएंगे और वो इन शिकायत में इंक्वायरी करके और स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है इसको फिलफौर रोका जाए और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग इस काम में मुलव्विस हैं उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और इस हवाले से जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना मुनासिब रोल अदा करें, क्योंकि इस खत से एक चीज भी जाहिर हो गई है कि ये शिकायत तकरीबन 1 साल कबल यानी मई 2023 को इन जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सीनियर अपीलिंग जज जो आज चीफ जस्टिस है उनके नोटिस में लेके आए थे और ये तारीख के सामने जवाबदेह होंगे दोनों चीफ जस्टिस कि इन शिकायत पर आपने क्या एक्शन लिया। अभी तक तो बज़ाहिर पिछले 10 महीने गुजरने में कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़े हैं जिनका उन्होंने अपने खत में इजहार किया है। तो मैं समझता हूं कि भट्ट साहब और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है कि मुल्क में सारे वकला को इकट्ठा किया जाए और अदलिया की आज़ादी के लिए पूरी तरह से हमें आइन को बचाने के लिए, अदलिया को आज़ाद करने के लिए और मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी।